नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स को पढ़ेंगे और इस सीरीज़ में साप्ताहिक जिलावार समसामयिकी को कवर कर रहे हैं। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ की करंट अफ़ेयर्स। पिछले महीनों लखनऊ से संबंधित कौन-कौन सी घटनाएँ हुई हैं, उनको एक ही जगह संकलित करके आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। इससे पहले अगर आपने वाराणसी की करंट अफ़ेयर नहीं देखी है तो उसको भी मैंने कवर करवा दिया है। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है जनपद लखनऊ, ठीक है? जनपद लखनऊ यानी कि आज हम लखनऊ से संबंधित जो भी पिछले महीनों करंट अफेयर्स रही है, पिछले महीनों घटनाएँ हुई हैं लखनऊ में, उन सभी घटनाओं को कवर करेंगे। और इससे पहले हमने वाराणसी के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है, तो आप उसको भी देखिए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो लखनऊ से शुरुआत करो, लखनऊ में हुआ क्या-क्या? पिछले महीनों में लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी गई है। इंस्टीट्यूट यानी कि एक फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट या हम कहें रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है? फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट इसको मंजूरी प्रदान की गई है, इसको मंजूरी दी गई है। अब ये बनेगा, कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा अपने लखनऊ में, ठीक है? अच्छा लखनऊ में और क्या बन रहा है? दरअसल लखनऊ में कुकरेल कुकरेल नाइट सफारी, ध्यान देना, कुकरेल नाइट सफारी इसको भी मंजूरी दी गई है। इसको भी पिछले महीनों मंजूरी दी गई है और ये जो नाइट सफारी कुकरेल बनेगी, जो कि लखनऊ में बनेगी, ये जब बन के तैयार होगी ना, तो ये जब बन के तैयार होगी, तो ये देश की पहली नाइट सफारी होगी। नाइट सफारी, ठीक है? तो कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है? फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट इसकी मंजूरी दी गई है और ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपके लखनऊ में और साथ ही साथ कुकरेल नाइट सफारी इसको भी मंजूरी दी गई है, ये भी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ की एक सौम्या मिश्रा हैं, जो अभी चर्चा में रही थी। सौम्या मिश्रा, ये क्यों चर्चा में रहीं? दरअसल एक मेला लगा था जिसका नाम है मिलेट मेला। ध्यान देना, मिलेट मेला और साथ ही साथ स्वराज स्वतंत्रता की गाथा स्वतंत्रता की गाथा, इसका आयोजन किया गया। ध्यान दो, इसका क्या किया गया? आयोजन। प्रश्न ये उठता है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कनाडा में, ठीक है? कनाडा में एक जगह है टोरंटो और कनाडा के टोरंटो में इसका आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो पूरा का पूरा आयोजन हुआ है ना, ये किसके निर्देशन में हुआ है? ये किसके निदेशन में हुआ है? तो आप बताओगे यही है सौम्या मिश्रा, ठीक है? और जो ये आयोजन हो रहा था, इसी दौरान एक किताब भी लॉन्च की गई है। तो इस किताब का नाम भी याद रखो, इस किताब को कहते हैं रेसिपी बुक मिलेट रेसिपी बुक और इसका डिजिटलीकरण किया गया यानी हम कहें कि इसे डिजिटल रूप से इसका अनावरण किया गया है। डिजिटल रूप से इसका अनावरण किया गया, ठीक है? ध्यान रखोगे? तो ये बात है। सौम्या मिश्रा हमने लखनऊ में क्यों बोला? क्योंकि सौम्या मिश्रा लखनऊ से हैं। ध्यान रखिएगा। सौम्या मिश्रा का संबंध है लखनऊ से और इनके ही निर्देशन में कनाडा के टोरंटो में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा इसका आयोजन किया गया और साथ ही साथ इसी दौरान एक किताब को भी अनावृत किया गया है, मिलेट रेसिपी बुक। ये किताब आप याद रखोगे, ठीक है? और क्या-क्या हुआ लखनऊ में ज़रा देखो। लखनऊ में बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, जैसे लखनऊ में जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार अर्थात योगी सरकार, राज्य सरकार लखनऊ शहर को मैग्नेट सिटी बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ को मैग्नेट सिटी बनाने का निर्णय किसने लिया है? राज्य सरकार ने। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि मैग्नेट सिटी किस जनपद को बनाया जाएगा या किस शहर को बनाया जाएगा? तो आप कहोगे लखनऊ को। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओ ये मैग्नेट सिटी क्या होता है? मैग्नेट मतलब एक ऐसा पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षित करे। इसका सीधा-सा आशय है, ऐसी सिटी ये बनेगी जो लोगों को और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स ऐसे लिखेंगे ना? हाँ, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करे। ठीक है? तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में मैग्नेट सिटी कहाँ बन रही है? लखनऊ में।
ठीक है? और लखनऊ में क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं? आप देखोगे कि जो लखनऊ के बारे में राज्य सरकार ने एक और फैसला लिया है। राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। क्या लिया है फैसला? इसने कहा है कि राज्य सरकार ने कि यहाँ पर लखनऊ में एक वानर पार्क बनेगा, यानी कि मंकी वानर पार्क नहीं, वानर वन है, ठीक है? इसको करेक्ट कर लो आप। वानर वन बनेगा, यानी कि मंकी फॉरेस्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए मंकी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कहाँ बनेगा, तो यहीं पर बनेगा, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में क्या-क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश दरअसल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उत्तर प्रदेश का लखनऊ एक ऐसा शहर है, जहाँ पर राज्य का पहला साक्षरता म्यूज़ियम बनेगा, म्यूज़ियम बनेगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? तो लखनऊ में क्या-क्या हो रहा है? देखो, फिर से रिवाइज़ करो। लखनऊ एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि हम इस शहर को मैग्नेट सिटी बनाएँगे। साथ ही साथ मैग्नेट सिटी क्या है? जो लोगों को और इन्वेस्टर्स को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करेगी। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक और फैसला लिया है कि वो वन वानर वन यानी कि मंकी फॉरेस्ट बनाएगा यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही राज्य का पहला साक्षरता म्यूज़ियम भी बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी आपसे। सबसे पहले जनपद लखनऊ में क्या-क्या है? फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क बन रहा है और इसके बाद सौम्या मिश्रा कहाँ से संबंधित हैं? लखनऊ से। ये क्यों चर्चा में रहीं? क्योंकि इन्होंने कनाडा में टोरंटो में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया इन्हीं के निर्देशन में। और इन्हीं के निर्देशन में एक किताब को भी अनावृत किया गया है, मिलेट रेसिपी बुक, ठीक? इसके बाद ये सारी बातें, मंकी पार्क राज्य का पहला म्यूज़ियम। अच्छा, इसके बाद देखो अ, अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और क्या-क्या घटनाएँ घटी। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2023 की, तो पिछले 1 साल का पूरा जनपदवार आप कवर करेंगे। ऐसे ही मैंने वाराणसी को भी कवर किया है, ठीक है? इसके बाद आने वाले समय में मैं अगले वीक में मैं किसी और शहर को कवर करूँगा, जैसे अयोध्या हो गया, जो बड़े-बड़े शहर हैं, फिर ग्रेटर नोएडा हो गया, कानपुर हो गया। तो कौन-कौन सी घटनाएँ हुई हैं, वो सारी की सारी अब आप जनपदवार पढ़ेंगे, ठीक है? जुलाई 2023 की खबर है, इसमें कहा गया है कि कुछ शहर हैं या कुछ जनपद हैं उत्तर प्रदेश के जैसे गाज़ियाबाद, आगरा, बात समझना या फिर लखनऊ अपना आ गया, नवाबी शहर। मैं लखनऊ की ही चूँकि बात कर रहा हूँ आज तो लखनऊ को हाइलाइट कर रहा हूँ। लखनऊ आ गया या फिर प्रयागराज हो गया और वाराणसी। ये सारे के सारे चर्चा में रहे जुलाई 2023 में। क्यों? पता है आपको? क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित जीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए मामलों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने ध्यान देना, राज्य सरकार ने इन जिलों को ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल अ, ट्रिब्यूनल गठित करने की अनुमति दी है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन-सा जनपद नहीं है, तो आप इनको याद रखोगे, ये 5 जनपद हैं। यहाँ पर राज्य सरकार ने इनसे कहा है कि आप जीएसटी के संबंध में जो भी आप मामले होते हैं जीएसटी से संबंधित, उनके निपटारे के लिए आप ट्रिब्यूनल गठित कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यहाँ पर अभी फरवरी की नहीं, अभी पिछले महीने की ही बात है, 2024 की ही बात है। यहाँ पर अपने लखनऊ में ये एलकेओ का मतलब लखनऊ है, ठीक है? लखनऊ में हुआ क्या? लखनऊ में इंडो नेपाल इकोनॉमिक सहयोग को लेकर एक बैठक हुई है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंडो नेपाल इकोनॉमिक सहयोग बैठक इकोनॉमिक सहयोग से संबंधित बैठक ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? 4 ऑप्शन देगा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा या फिर कानपुर या फिर प्रयागराज या फिर लखनऊ। तो आप बताओगे लखनऊ में, ठीक है? तो ये बातें भी ध्यान रखो। जीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल गठित करने की अनुमति किन जिलों को दी है? जिनमें से अपना एक लखनऊ भी है। गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। साथ ही साथ इंडो नेपाल इकोनॉमिक सहयोग बैठक ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है अपने लखनऊ में, ठीक है? यहाँ पे क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। लखनऊ में लखनऊ में 2000 हालाँकि ये वर्ष भर होता है, वर्ष भर का मतलब प्रतिवर्ष होता है। 2023 में लखनऊ में या हम कहें उत्तर प्रदेश
आम महोत्सव ये कहाँ हुआ? 2023 में। तो आप बताओगे ये हुआ लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में कहाँ हुआ? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में। शिल्प ग्राम में। ठीक है। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का अनावरण या इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में किसी का अनावरण किया गया है। किसी का अनावरण किया गया। अच्छा, प्रश्न बनता है किसका अनावरण किया गया है? तो पता है आपको? लखनऊ में अनावरण किया गया है शहीद। 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। लखनऊ में अनावरण किया गया है राष्ट्रीय शहीद स्मारक का। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया है? लखनऊ में। इसके साथ ही साथ एक अनावरण और हुआ है, राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय। सुरक्षा संग्रहालय। ठीक है? तो ये दोनों बातें आप याद रखो। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय का अनावरण और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? आप बताओगे लखनऊ। ठीक है? अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक शिक्षण संस्थान अभी चर्चा में रहा है, पता है आपको कौन-सा? देखो, उत्तर प्रदेश का एक शिक्षण संस्थान है, वो चर्चा में रहा। कौन-सा पता है? ये शिक्षण संस्थान है एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ का ये संस्थान अभी चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? ये बात समझ लो। यहाँ या हम कहें यह संस्थान मेकर्स लैब, इसको याद रखो। इस संस्थान को अनुमति मिल गई है कि ये मेकर्स लैब बना सकता है, यानी यह संस्थान मेकर्स लैब बनाएगा। ठीक है? क्लियर है बात? अच्छा ठीक है, बना तो लेगा। तो इसकी अनुमति दी किसने है? तो आप बताओगे इसकी अनुमति दी है राज्य सरकार ने। यहाँ तक बात समझ रहे हो? तो उत्तर प्रदेश का जो शिक्षण संस्थान है, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ, ये यह संस्थान मेकर्स लैब बनाएगा, किसकी अनुमति से? राज्य सरकार, या फिर राज्य सरकार की अनुमति से ये मेकर्स लैब स्थापित करेगा। इसके अलावा जो लखनऊ है, इसके अलावा अपने लखनऊ में एक अकादमी स्थापित की जाएगी। जैसे हम बात करें ये राज्य सरकार ने ही इसकी अनुमति दी है। दरअसल लखनऊ में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है? तो इससे निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाए। लखनऊ में पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए जल अकादमी जल अकादमी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करो, यही आपसे पूछा जाएगा। जल अकादमी स्थापित की जाएगी। स्थापित की जाएगी। अच्छा ठीक है। किसने कहा है? किसकी अनुमति से? ये बताया है राज्य सरकार ने। ठीक है? राज्य सरकार की अनुमति से ये कहा गया है कि लखनऊ में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए एक जल एकेडमी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही साथ ये जो अपना लखनऊ है, इसमें लखनऊ में एक काम और होगा। क्या होगा? लखनऊ में आईटी हब बनेगा। ठीक है? लखनऊ में आईटी हब बनेगा और इसकी भी पुष्टि किसने की है? इसकी भी पुष्टि की है सरकार ने, राज्य सरकार ने। ठीक है? तो आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में आईटी हब बनने की चर्चा की जा रही है, या आईटी हब बनने की और कदम बढ़ाया जा रहा है, तो आप बताओगे हाँ, लखनऊ में। अच्छा, ये जो आईटी हब है, इसमें होगा क्या? आईटी हब दरअसल जब बनेगा तो उसके 3 चरण होंगे। आईटी हब बनने के 3 चरण होंगे। कौन-कौन से? सबसे पहले आईटी पार्क, इसमें आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा और इसमें क्या स्थापित किया जाएगा? बिज़नेस पार्क। ठीक है? इसके अलावा इंटरनेशनल इंटरनेशनल इन्क्यूबेशन इंटरनेशनल इन्क्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार फिर समझो। लखनऊ में क्या होगा? आपसे अगर पूछा जाए कि जल अकेडमी कहाँ स्थापित होगी, तो आप बताओगे लखनऊ में। ठीक है? और राज्य सरकार की अनुशंसा पर। और साथ ही साथ आईटी हब कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। आईटी पार्क जिसमें बनेगा, बिज़नेस पार्क बनेगा और इंटरनेशनल इन्क्यूबेशन सेंटर बनेगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है? अब आगे बढ़ो।
लखनऊ में बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, जैसे हम बात करें लखनऊ में लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, मुख्यमंत्री इसको हटा दें। लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कमांड सेंटर और साथ ही साथ सीएम डैशबोर्ड, ये काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रहा था, तो आपको ये तो पता ही होगा। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड इसका भी शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आप बताओगे लखनऊ में। और शुभारंभ किया किसने? तो आप बताओगे हमारे सीएम योगी जी ने। ठीक? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा ठीक है। शुभारंभ का अगर स्थान पूछेगा तो लखनऊ बताओगे और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आप बताओगे हाँ, यही योगी जी। अच्छा स्थान क्या है? लखनऊ में ये कहाँ इसका शुभारंभ किया गया? तो आप बताओगे लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री भवन में, ठीक है? यहाँ पर ये इसको शुरू किया गया या हम कहें इसका शुभारंभ किया गया। अब क्वेश्चन एक ये बनता है इसका शुभारंभ किया क्यों गया? तो दरअसल आम जो जनमानस है, आम जनमानस की समस्याओं को सुलझाना इसका काम होगा और सुलझाने के लिए जो तकनीकी प्रयोग किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे काम इस पहल के तहत किए जाएँगे, ठीक है? हाँ, डेटा कैप्चर करना और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करना, तो ये कई सारे काम हैं इसके। फिलहाल आप केवल इतना याद रखो कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड इसका शुभारंभ किसने किया? तो योगी जी ने। कहाँ है? तो ये लखनऊ में इस्टैब्लिश किया गया या इसका शुभारंभ लखनऊ में किया गया। ठीक? अब नेक्स्ट देखो। एक उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा था प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट हालाँकि उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो प्रोजेक्ट है एयर इंडिया का। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक? इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। प्रश्न ये बनता है कि ये किसने शुरू किया? इस प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे एयर इंडिया ने, ठीक है? अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में ये क्यों चर्चा में रहा? दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ हवाई अड्डों को शामिल किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। वो हवाई अड्डे आपसे पूछ सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें शामिल यूपी के हवाई अड्डे कौन-से हैं? ध्यान दो, हमने कहा कि प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत जो कि एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। इसके तहत यूपी के कितने जिले यूपी के कितने हवाई अड्डे या कौन-कौन से हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो आप बताओगे, एक तो लखनऊ हवाई अड्डा है, तो लखनऊ फिर से चर्चा में आ गया, लखनऊ, ठीक है? और दूसरा है वाराणसी का हवाई अड्डा। तो इन दोनों हवाई अड्डों को इसमें शामिल किया गया। बात समझ गए? चूँकि बात लखनऊ की ही हो रही है, तो लखनऊ में और भी कई सारे बात हुए, जैसे लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो 2023 का भी आयोजन किया गया। मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। लखनऊ में क्या हुआ है? इंडिया फूड एक्सपो इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप बताओगे लखनऊ में। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, लखनऊ में और क्या हुआ? लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया का आयोजन किया गया। बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे ये पूछे कि पहली बार लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप कहोगे लखनऊ, ठीक है? और यहाँ पर ये जो लखनऊ है, यहीं पर उत्तर भारत का इसको भी याद रखो, यहीं पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर व वाटर स्पोर्ट रिज़ॉर्ट बना है या रिज़ॉर्ट बन रहा है। ठीक है? तो 3 बातें आप यहाँ से याद रखो। लखनऊ में क्या-क्या हुआ? इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन हुआ। पहली बार ट्रांसजेंडर परेड का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? आप कहोगे लखनऊ में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिज़ॉर्ट ये कहाँ बन रहा है? तो आप बताओगे ये भी बन रहा है लखनऊ में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा ठीक है। लखनऊ यहीं नहीं रुकता है, लखनऊ में और भी कई सारे कारनामे हुए। जैसे मैं अगर बात करूँ कि नौसेना का शौर्य संग्रहालय ये कहाँ बना? आप बताओगे लखनऊ में, ठीक है? कितना रुपया लग रहा है? शौर्य संग्रहालय ये बना है
कितना रुपया लगा है? लगभग 23 करोड़ रुपए से ये बना है, ठीक है? और खास बात, लखनऊ में एक पार्क बन रहा है। इस पार्क का नाम है रामायण पार्क। बात समझ पा रहे हो? तो देख रहे हो आप पीछे से लगातार लखनऊ में कितनी सारी घटनाएँ घट रही हैं। आपसे पूछा जाए नौसेना का शौर्य संग्रहालय कहाँ बना? आप बताओगे लखनऊ में। रामायण पार्क कहाँ बन रहा है? लखनऊ में, ठीक है? और देखो लखनऊ में क्या-क्या हुआ? नेक्स्ट पेज से समझते हैं। लखनऊ में एक लोकसभा भवन है या हम कहें लोक भवन है और उस लोक भवन में एक सभागार भी है, ठीक है? तो लखनऊ के लोक भवन सभागार में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को ध्यान से समझना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लखनऊ में लोक भवन सभागार में एक कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम क्या था? इस कार्यक्रम को कहा गया अटल आवासीय अटल आवासीय विद्यालयों का गुरु वार्ता। ध्यान दो, अटल आवासीय विद्यालयों का ये गुरु वार्ता कार्यक्रम था। गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम। ये आपसे पूछा जाएगा कि गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप बताओगे लोक भवन सभागार में। तो गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम का कार्यक्रम हुआ कुल मिला के, ठीक है? तो ये बात आप याद रखो। कौन-सी बात? अटल आवासीय विद्यालयों का गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम, ये कहाँ हुआ? लोक भवन सभागार में। अच्छा ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें हुआ क्या? इसमें कौन-कौन से निर्णय लिए गए? सबसे पहली बात, ध्यान देना, इसमें राज्य सरकार ने बताया कि उसने पहले चरण में 18 अटल आवासीय, ये डिजिट याद रखोगे आप, 18 18 अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए विद्यालय शुरू किए, ठीक? पहली बात ये हो गई। अच्छा और इसने क्या कहा सरकार ने? इसने कहा कि लक्ष्य है अगले चरण में जो बेसिक शिक्षा परिषद है, इसको हटा देता हूँ। अगले चरण में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो अभी देखो पीछे मैंने क्या बोला था? 18 पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। तो ये प्रत्येक जनपद में एक-एक अटल आवासीय विकसित किया गया है या शुरू किया गया है। एक जनपद बराबर 1 विद्यालय, ठीक है? हाँ, एक जनपद में 1 विद्यालय। तो अब बताओ बचे जनपद कितने? तो अब बचेंगे 57, ठीक है? तो उन 57 जनपदों में भी एक-एक अटल आवासीय स्थापित किया जाएगा विद्यालय। तो टोटल विद्यालय कितने हो गए? 57, ठीक है? तो अगले चरण में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा बचे 57 जनपदों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएँगे। आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएँगे। बात समझ पा रहे हो आप? यहाँ तक क्लियर हुई बात? अच्छा आप देखो, जो अटल आवासीय विद्यालय हैं वो संचालित किस बोर्ड से होते हैं? क्या वो यूपी बोर्ड से संचालित होंगे? आईसीएसई बोर्ड से होंगे? कहाँ से होंगे? किससे होंगे? या उर्दू से होंगे? किससे? कैसे? मतलब क्या? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जो अटल आवासीय विद्यालय हैं, अटल आवासीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बोर्ड के द्वारा संचालित होंगे, ठीक है? तो अटल आवासीय विद्यालय ये किसके द्वारा संचालित होंगे? ये संचालित होंगे हाँ, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ठीक? इसी बोर्ड के पैटर्न पर ये संचालित होंगे अटल आवासीय विद्यालय। और एक खास बात याद रखोगे आप, कक्षा 6 से लेकर 12 तक कक्षा 6 से 12 अ, तक की जो संपूर्ण शिक्षा का दायित्व किस पर होगा? पता है आपको? इन विद्यालयों में संपूर्ण जो शिक्षा का दायित्व होगा, वो राज्य सरकार पर होगा व उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का होगा। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का होगा। कल्याण
बोर्ड का होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ये बातें याद रखनी है, गौर ज़्यादा करना है। क्योंकि कथन जब भी पूछा जाएगा, कथन में क्वेश्चन्स आते हैं जैसे पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, फिर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है या सही है। तो वहाँ इस तरह के कथन डालता है। जो ये विद्यालय हैं, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित होंगे। साथ ही साथ कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो संपूर्ण शिक्षा होगी, उसका दायित्व एक तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर होगा और दूसरा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास होगा। तो इनके ऊपर उत्तरदायित्व होगा। ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये बातें। अच्छा, इसके बाद लखनऊ और भी चर्चा में रहा है। दरअसल लखनऊ में हुआ है एक महोत्सव। लखनऊ में एक महोत्सव हुआ। इस महोत्सव का नाम है श्री अन्न महोत्सव। तो आपसे अगर पूछा जाए लखनऊ में या आपसे अगर पूछा जाए कि श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? आप बताओगे लखनऊ में। लखनऊ यहीं नहीं रुका, एक आयोजन और कर दिया इसने। क्या? मिशन शक्ति का नाम आपने सुना होगा। तो मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ये पूछा जाए अगर, तो आप बताओगे शुभारंभ हुआ कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है? और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शुभारंभ किया किसने? तो आप बताओगे हमारे योगी जी ने। ठीक? फिर से समझ लो। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये 2023 की जीके है। यूपी स्पेशल। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। और मिशन शक्ति का चौथा चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ है? तो आप बताओगे लखनऊ से। और किसने इसको शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ करने वाले हैं, हाँ, हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है? अच्छा, और बताओ और क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में खेल हुआ, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ। इसका नाम है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया महिला जूडो लीग। महिला जूडो लीग। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बताओ। इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में आयोजन हुआ तो इसमें पहला स्थान किसका आया? तो पहला स्थान आया लखनऊ का। ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन भी लखनऊ में हुआ है और इसमें पहला स्थान भी लखनऊ का आ रहा है। लखनऊ ने दरअसल 12 गोल्ड जीते थे इस टूर्नामेंट में, 5 जीते थे सिल्वर और इसके बाद जो 22 थे, 22 जीते थे ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। एस से सिल्वर हो गया और जी से हो गया गोल्ड। 12 गोल्ड, 5 सिल्वर, 22 कांस्य पदक जीतकर लखनऊ समस्त जनपदों में सबसे पहले स्थान पर था। और खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप बताओगे लखनऊ में। ठीक। लखनऊ फिर एक चर्चा में आ गया। कैसे? एक योजना शुरू करी उत्तर प्रदेश सरकार ने। हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, इनका नाम है ए के शर्मा। इन्होंने एक योजना शुरू करी। योजना का नाम है एक मुश्त समाधान योजना। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे ए के शर्मा जी ने। और इस योजना को लॉन्च कहाँ से किया गया? तो लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। तो खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। पहला स्थान किसका रहा? लखनऊ का। और एक मुश्त समाधान योजना ये किस जनपद से शुरू की गई? आप बताओगे लखनऊ से। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। लखनऊ में एक और सम्मेलन हुआ। क्या? देखो जरा। लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ। इसने इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था, पहले आप वो जान लो, वो किया था योगी जी ने। ठीक है? अब ये प्रश्न ये बनता है कि ये सम्मेलन कौन-सा था? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ उभरता हुआ गंतव्य, ठीक? ये सम्मेलन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता हुआ एक गंतव्य, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप बताओगे लखनऊ में हुआ। किसने इसका उद्घाटन किया? आप बताओगे योगी जी ने किया। अभी फरवरी की खबर है, उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, 2024 की। फरवरी 2024 की खबर है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही है। ध्यान देना। यहाँ पर फरवरी 2024 में लखनऊ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन कौन-सा हुआ? राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है तो ये कौन-सा हुआ? ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन था जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए
कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये हुआ लखनऊ में। ठीक, फरवरी 2024 की खबर है। हालाँकि ये मंथ वगैरह आपसे पूछे नहीं जाते हैं, केवल और केवल की पॉइंट ही आपसे पूछे जाते हैं। तो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? लखनऊ में। क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके द्वारा किया गया? किस विभाग के द्वारा किया गया? किस विभाग के द्वारा किया गया? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। ठीक है? तो ये दोनों बातें याद रखो। कौन-कौन सी? उत्तर प्रदेश भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। उद्घाटन किसने किया? योगी जी ने। दूसरा क्वेश्चन कि जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ लखनऊ में। और किस विभाग ने किया? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखो। उत्तर प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री कौन हैं? वित्त मंत्री हैं हमारे यूपी के सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना, संभवतः शाहजहांपुर से हैं ये। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ से हैं? किस विधानसभा से हैं? किस क्षेत्र से हैं? आइए, मुझे लगता है शाहजहांपुर से ही हैं। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, आप कन्फर्म करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अभी हाल ही में कुछ बातें कही हैं। क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली और हैदराबाद, ध्यान देना, दिल्ली और हैदराबाद की यहाँ पर एरो सिटी है। दिल्ली और हैदराबाद की एरो सिटी की तर्ज पर अपने उत्तर प्रदेश में भी मैं एरो सिटी बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश में भी एरो सिटी बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में बनेगी कहाँ? स्थान क्या होगा उत्तर प्रदेश में? स्थान होगा लखनऊ। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एरो सिटी अगर लखनऊ में बनेगी तो कितने क्षेत्रफल पर बनेगी? ठीक है, और कहाँ बनेगी? तो ध्यान दीजिएगा, ये लखनऊ के पास बनेगी। लखनऊ में जो हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डा अमौसी, अमौसी हवाई अड्डे से 5.5 किलोमीटर के दायरे में बनेगी। ये किलोमीटर की दूरी पर बनेगी। अच्छा, इसके लिए कितनी भूमि आवंटित की है? तो इसके लिए कितनी भूमि का आवंटन किया गया है? तो 1500 एकड़ में ये एरो सिटी बनाई जाएगी। 1500 एकड़ में। तो बात समझ पाए आप हमारी? फिर से समझो। सुरेश खन्ना जी ने अभी कहा है कि दिल्ली और हैदराबाद में जो एरो सिटी बनी है, उन्हीं की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एरो सिटी बनाई जाएंगी। और इसके लिए जो स्थान चुना गया है, वो लखनऊ है। लखनऊ में एरो सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए 1500 एकड़ भूमि का भी आवंटन किया गया है। साथ ही साथ एरो सिटी, अब यहाँ से एक शब्द आया एरो सिटी, इसको पहले समझें। एरो सिटी ये क्या है? दरअसल ये एक ऐसी सिटी होती है, इसको डेवलप किया जाता है। और एरो एरो का आशय है जो ऐसी सिटी डेवलप करी जाएगी जो हवाई अड्डे के पास हो। हवाई अड्डे के पास हो। एरो सिटी नाम से केवल इतना ही मतलब है कि हवाई अड्डे के पास डेवलप की जाएगी। बाकी इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है? और जैसे साधारणतया सिटी डेवलप की जाती है कि यहाँ वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर होगा, 7 सितारा होटल होंगे, रेस्टोरेंट होगा, व्यापारिक केंद्र होंगे। तो ये सारी सुविधाएँ आमतौर पर जो डेवलप किया जाता है क्षेत्र वहाँ पर दी जाती हैं। लेकिन एरो सिटी नाम से क्या आशय है? ऐसी सिटी जो हवाई अड्डे के पास हो। ठीक? क्लियर हुई बात? अब फिर से देखो, सुरेश खन्ना जी दिल्ली और हैदराबाद की तर्ज पे कहाँ पर बना रहे हैं? लखनऊ में। अच्छा ठीक है, कितना भूमि आवंटित कर रहे हैं? 1500 एकड़। कहाँ बनेगा? अमौसी के 5.5 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा। यहाँ तक बात समझ पाए? ठीक है, अब आगे बढ़ो। लखनऊ में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन इसका उद्घाटन किसने किया? तो आप बताओगे मोदी जी ने। यहाँ योगी जी नहीं है। अच्छा ठीक है, कहाँ किया? स्थान क्या है? तो आप बताओगे लखनऊ। ठीक, क्या है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट? तो आप बताओगे लगभग इस प्रोजेक्ट के तहत 2000 से अधिक 2000 से अधिक, मैं इसको हटा देता हूँ। लगभग 2000 से अधिक आधुनिक सुविधाओं वाले आधुनिक सुविधाओं वाले जो किफ़ायती फ्लैट हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। किफ़ायती फ्लैट का निर्माण करना। ठीक है? फ्लैट का निर्माण करना।
तो कुल मिला के ये इसका लक्ष्य है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और क्यों? क्योंकि 2000 लगभग किफ़ायती आधुनिक फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा इस प्रोजेक्ट से। ठीक है? हाँ, तो आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा? उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित कुछ बातें। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें हैं, नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बना या फिर ये सारी बातें इंडिया फूड एक्सपो। तो आज यहीं तक रखते हैं। ये लखनऊ की करंट अफ़ेयर्स थी। इससे पहले मैंने वाराणसी की करंट अफ़ेयर्स कंप्लीट कर ली है। आप उसको भी देख सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।